जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा 3ds मैक्स स्टार्ट हो गया है। आपका भी ऐसे ही 3ds मैक्स स्टार्ट होगा। स्टार्ट करते ही हमें सबसे पहले कस्टमाइज में जाना है। फिर बाद में हमें यूनिट सेटअप करना है। द फर्स्ट थिंग इज टू सेट अ यूनिट सेटअप। तो उसमें आपका कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है, मैट्रिक्स, कस्टम। तो हमें जाना है यूएस स्टैंडर्ड में। यूएस स्टैंडर्ड में हमें जाना है फिर फीट फ्रैक्शन इंचेस में। फीट फ्रैक्शन इंचेस में हमें सिलेक्ट करना है 1:64। 1:64 के बाद ये फीट में भी हो सकता है, तो आपको इंचेस में करना है। ये हो गया। फिर हमें जाना है सेटअप यूनिट में, जाना है सिस्टम यूनिट में। फिर उसमें जाके आपका इधर मिलीमीटर्स होगा, जो जो कुछ भी होगा तो आपको उसको इंचेस में कर देना है। वो करने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको ओके प्रेस कर देना है। अभी ये मेरा मेन स्क्रीन है। तो ये मेरा मेन स्क्रीन है, मुझे अभी ये चाहिए। जैसे अभी आपको कोई एक ही देखना है खाली, उसको आपको बड़ा करना है। तो आप उसके लिए अल्ट डब्ल्यू प्रेस करोगे, तो अल्ट डब्ल्यू से जो भी स्क्रीन में हो वो मेन स्क्रीन बन जाएगा। जैसे ये मेरा पर्सपेक्टिव है, इसको मैं अल्ट डब्ल्यू प्रेस किया, तो मेरा अल्ट डब्ल्यू से आप देख सकते हो ये मेन स्क्रीन आ गया। और मैं जो कुछ भी प्रेस करूंगा ये वीडियो में आपको साइड में बॉर्डर में दिख जाएगा। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे मैंने किया प्रेस, पी प्रेस किया। इससे हम पर्सपेक्टिव में जाते हैं। जैसे अभी मैं ऐसे ही एक बॉक्स बनाया। ठीक है। अब मुझे जाना है फ्रंट में। फ्रंट में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे F। तो F हमने प्रेस किया तो फ्रंट में आ गए। फिर बाद में हमें जाना है लेफ्ट लेफ्ट व्यू में। लेफ्ट में यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रंट, लेफ्ट, राइट, टॉप, ऐसा। और हमें शॉर्टकट की से एल प्रेस करेंगे तो हम जाएंगे लेफ्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट। फिर हमें जाना है टॉप। हम टॉप के लिए यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगे। फिर मैं रिटर्न फिर से प्रेस करूंगा पी, पर्सपेक्टिव में जाके। पर्सपेक्टिव में जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ये है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब आपको सिलेक्ट कैसा करना है। अब जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो ये राउंड में सिलेक्ट हो। ये राउंड में नहीं, हमें जहाँ चाहिए बॉक्स में। तो आपका कभी चेंज हो सकता है, वो राउंड में आ सकता है, तो आप उसको बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये बॉक्स में हो गया। फिर अभी मुझे ये हम कर्सर कर्सर सिलेक्ट करके, कर्सर मिडल माउस, माउस का मिडल स्विच सिलेक्ट करके हम ऐसे या इसे इधर उधर कर सकते हैं। अब हमें इसको रोटेट इसको एंगल दूसरे एंगल से देखना है। दूसरे एंगल से देखने के लिए हमें अल्ट प्रेस करके हमको कर्सर को को घुमाना है। तो अल्ट प्रेस करके कर्सर को ऐसा ऐसा घुमाएंगे तो हमारा डिफरेंट एंगल्स आएगा। डिफरेंट एंगल्स आने के बाद जैसे अब मुझे इसको जूम करना है, जूम आउट जूम इन करना है हमें। ठीक है। तो हमें जूम आउट जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कर्सर को रोटेट करेंगे, तो यू कैन जूम आउट, यू कैन जूम इन। ओके। फिर जैसे ये हो गया हमारा व्यू। अब हमें जैसे हम कभी कभी कुछ काम करते करते दूर चले जाते हैं किधर, और किधर घूम गया हमें पता ही नहीं। जी से हमारा ये ग्रिड लाइंस शो होती है और गायब हो जाती है। तो अब मुझे मेरा ऑब्जेक्ट तो मिल ही नहीं रहा है, किधर है ऑब्जेक्ट के लिए। वो देखो, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया मैंने, मेरा जिधर भी ऑब्जेक्ट है हमारा। फिर आपको जेड प्रेस करना है। जेड प्रेस करने से आप जेड प्रेस करोगे। जैसे मुझे पता नहीं हमारा किधर ऑब्जेक्ट, मैंने सिलेक्ट किया, वो रहा हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने जेड प्रेस किया तो देखो, जेड प्रेस करने से मेरा हमारा ऑब्जेक्ट हमको हमको ऑब्जेक्ट के पास लेके जाता है जेड प्रेस करने से। ठीक है। बहुत बार होता है हमारा ऑब्जेक्ट, हम लोग व्यू पॉइंट में किधर दूर चले जाते हैं, तो उसमें हमको सिलेक्ट करके फिर जेड प्रेस कर देना है। तो आप उस ऑब्जेक्ट के पास में आ जाओ। ठीक है, कैमरा हमारा उधर आ जाएगा। ये हुआ। फिर बाद में हमें यहाँ पे देखोगे और, तो ये है, ये रोटेशन है। हमें फर्स्ट में इसे हमारा इसमें रहता है। ठीक है। क्यू से आपको व्यू पॉइंट दिखेगा। फिर बाद में हमें इसे ऊपर नीचे लेना है या कुछ भी करना है, तो हमारा डब्ल्यू से आप इधर वाई एक्सेस जेड एक्सेस आप ले सकते हैं, किधर भी जेड एक्सेस वाई एक्सेस एक्सेस। ठीक है। फिर बाद में डब्ल्यू से ये होता है, फिर ई से रोटेट होता है। ई से रोटेट होता है।
बड़ा जैसे मैं टॉप पे जाता हूँ और मैं रोटेट करता हूँ तो मेरा देखो कि मैंने ई प्रेस किया तो अब मेरा प्रेस ई मैंने किया तो अब मेरा ऐसा 45 मतलब एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, रोटेट एक प्रॉपर नहीं होगा। तो उस अगर रोटेट प्रॉपर करना है एंगल में, जैसे मुझे 90 डिग्री चाहिए, तो अब मुझे 90 डिग्री ढूंढना है तो एक प्रॉपर आएगा ही नहीं। तो अगर 90 डिग्री प्रॉपर ढूंढना है तो हमें उसके लिए प्रेस करना पड़ेगा ए। आप प्रेस करोगे ए तो यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे ए मैंने डी सिलेक्ट किया तो वो चला गया, ए सिलेक्ट किया तो आया। ये है एंगल स्नैप। एंगल स्नैप से क्या होता है कि एंगल हमारा जो भी है तो वो प्रॉपर हमने जो डाला हुआ है उसी में आएगा। जैसे हम लोग ने फाइव का डाला हुआ तो फाइव में ही आएगा। जैसे उस आप इसको सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करके ये ऑन करोगे तो आपको इधर इधर बताएगा कि क्या क्या है। जैसे मेरा एंगल है फाइव, मैं जैसे उसको बीट करता हूँ 10। 10 करने के बाद मैं करूँगा तो मेरा देखो 30 40 50 60 70 80 90 ऐसा जाए। ठीक है, तो ये रोटेट हो गया। फिर बाद में हमने फिर से उसको राइट क्लिक किया, हमें वो फाइव चाहिए, 10 की भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हमने फाइव प्रेस किया। फिर हमने यहाँ पे स्नैप पे गए हम। स्नैप पे जाने के बाद यहाँ आपका ग्रिड लाइन्स या कुछ भी ऑन होगा तो ग्रिड लाइन्स हमें बंद कर देना, हमको ग्रिड लाइन्स में नहीं चाहिए। ठीक है, वो स्नैप फिर हमें चाहिए, हाँ, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और टेंजेंट चाहिए। ठीक है, ये हमने स्नैप कर लिया, ये हमने बना दिया। हम प्रोस्पेक्टिव में चले गए। ये बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसे ही हमने दिखाने के लिए बनाया था। ये हो गया एस से। एस से ऑन होता है, एस से ऑफ होता है। मैंने एस प्रेस किया, एस से वो स्टार्ट हो गया। अब मैंने इसका कॉपी लिया। ठीक है, मैं टॉप पे गया। अब मुझे इसे उसी में स्नैप करना है, बट विदाउट स्नैप टोगल ऑन हम नहीं कर सकेंगे। हम थोड़ा भी करेंगे तो भी वो होगा ही नहीं, प्रॉपर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मुझे उसको स्नैप करना है तो सबसे पहले हमें एस प्रेस करना पड़ेगा। एस प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करके आपको सेटिंग्स देख लेनी है क्या है। ग्रिड लाइंस आपको चाहिए नहीं, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो ग्रिड लाइंस में स्नैप हो जाएगा। हमें ये ऑब्जेक्ट क्या ही सेंटर एंड ऑल चाहिए। तो हमने मिड पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट ले लिया, टेंजेंट ले लिया। ठीक है, फिर हम गए ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद हमने देखा मार्कर है, जनरल, वो सब ठीक है। फिर ये देखो स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट, अगर ये भी आप ऑन कर सकते हो, ये ऑन करके रख लो। फिर बाद में ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन है ये एनेबल एक्सिस कांस्टेंट, ये हमें ऑन कर देना है, क्योंकि ये ऑन नहीं करेंगे तो हमारा स्नैप कभी अच्छे से होगा नहीं। जैसे अभी मुझे स्नैप करना है इसको, तो मैं भी स्नैप इसको वहाँ करूँगा। ये भी ऑन है इसीलिए, जैसे अभी ये अगर ऑफ है तो मैं पर्सपेक्टिव में गया और मुझे इसको यहाँ पे स्नैप करना है। ठीक है, बट मुझे उसको खाली एक ही एक्सिस में लेके जाना है, एक ही एक्सिस। ये अभी सब एक्सिस में जा रहा है, देखो ऐसा ऐसा हर एक्सिस में जा रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें उसको खाली एक्स एक्सिस में लेके जाना है और उसको एक ही जगह पे करना है, बट वो ऐसा होगा ही नहीं। ये देखो, ये अभी मैंने किया तो ये क्या पता क्या हो गया। तो मैं फिर बैक जाऊंगा। बैक जाने के लिए आपको क्या करना है, अंडू करने के लिए आपको कंट्रोल जेड दबाना है। कंट्रोल जेड आप प्रेस करना है। कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो आप बैक जाओगे। मैं बैक 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 करूँ, कंट्रोल जेड करूंगा तो आपको बैक बैक प्रेस करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने एंगल स्नैप ऑन ऑफ किया। अब मैंने अगर ये अनेबल एक्सिस कॉन्स्टेंट किया तो उससे क्या होता है, मैंने सिलेक्ट किया एक्स एक्सिस, एस प्रेस किया, एक्स एक्सिस सिलेक्ट किया। फिर मैं इसको कहा भी कुछ भी करूँ तो ये एक ही एक्स एक्सिस में ही जाएगा खाली। ठीक है, मैं टॉप में गया। देखो, अब मैं उसको स्नैप यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मुझे ये यहाँ पे अगर मैं पहले स्नैप करता तो ये उधर ऊपर जाके स्नैप हो जाता, बट अभी ऊपर नहीं हो रहा है, ये एक ही लाइन में जा रहा है। जैसे मैं फ्रंट में गया, फ्रंट में जाने के बाद अभी हमें इसको इसको ऊपर लेके जाना है। तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए पहले मैं ये लूंगा। ये ये मैंने वाई एक्सिस को सिलेक्ट करके उसको टॉप पे ले लिया। फिर एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ ले लिया।
तो ये देखो ये ऊपर चला गया और अपनी जगह से हिला भी नहीं। ठीक है, वही मैं अगर उसको बंद करके करता तो आपका अच्छे से नहीं होता। तो आप अगर मैं बंद करके करूँ, मैंने प्रेस किया, मैं अगर एक्स एक्सिस सिलेक्ट करके भी करूँ तो ये देखो इसके साथ ही स्नैप हो। ठीक है, तो आपको उसको भूलना नहीं है, उसको ऑन ही रखना। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, उसको डिलीट किया, ये हुआ। फिर और क्या है उसमें, और आप देखोगे आपके अभी फिलहाल काम के आने वाली चीज है मिरर। मिरर में क्या है, मिरर मुझे अभी जैसे हमें चाहिए मिरर। ठीक है, हमें चाहिए मिरर एक्स एक्सिस में। ऑफसेट है, ऑफसेट अगर आप नो क्लोन कर रहे हो तो ये इसी चीज का मिरर हो जाएगा। जैसे मैंने इसको, मैं मिरर हमने मिरर किया। मिरर करने के बाद हमको एक्स एक्सिस में मिरर चाहिए, ये नो क्लोन करोगे तो ये इसी का मिरर हो जाएगा। कॉपी करोगे तो इसका कॉपी होगा। जैसे मैं इसको थोड़ा एक्स एक्सिस में आगे ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस में इसको थोड़ा आगे ले लिया, अभी सिलेक्टेड है तो मेरा पर्सपेक्टिव में नहीं जाएगा। कॉपी किया, अब कॉपी करने के बाद क्या होता है, मैं अगर कॉपी करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट में मैं कुछ भी चेंज करूँ तो एक दूसरे से कुछ नहीं होगा। मतलब इसको चेंज करूँ तो इसका प्रॉपर्टी अलग रहेगा, इसको चेंज करूंगा इसका प्रॉपर्टी अलग रहेगा। अगर मैं इंस्टेंस करूँ, इंस्टेंस करने में क्या होता है, मैं इसका इंस्टेंस किया, इसमें इसमें कुछ भी चेंज करूंगा तो वो इसमें भी चेंज हो जाएगा। इसमें दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहता है। फिर मैंने, जैसे मुझे वाई एक्सेस चाहिए, मुझे वाई एक्सेस में कॉपी करना है तो मैं वाई एक्सेस में कॉपी कर सकता हूँ, जेड एक्सेस में चाहिए तो मैं जेड एक्सेस में कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक्स एक्सेस लिया, कॉपी इंस्टेंस लिया। इंस्टेंस लेने के बाद में हमने ओके किया। मैंने इंस्टेंस लिया तो मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा तो उस, नहीं, नहीं, जैसे हमने लिया मिरर, मिरर लेने के बाद ने किया इसका इंस्टेंस, इंस्टेंस करने के बाद ने किया इसको कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने उसमें कुछ डाला, ये देखो। ठीक है, हम अगर एक और है। ठीक है, ये रोटेशन है, ये है स्केल। स्केल का आता है आर से, स्केल का शॉर्टकट है आर। ये रहा। स्केल में भी ऑप्शंस है, जैसे ये देखो, एक बार हमने आर प्रेस किया तो ये प्रॉपर नहीं होता ये। फिर बाद में हमने रिटर्न प्रेस किया तो ये फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों साइड से एक एक साथ में होगा। उसको हमको करने के लिए देखो, जैसे मैंने ये ऐसा किया, फिर बाद में मैं जेड एक्सिस में मुझे बड़ा चाहिए तो मैंने जेड एक्सिस में बड़ा कर लिया, एक्स एक्सिस में चाहिए तो मैंने एक्स एक्सिस में बड़ा कर लिया। ये ये स्केल है। स्केल का क्या है, स्केल में अगर कुछ भी चेंज करूँ ऑब्जेक्ट का तो ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा, उसके प्रॉपर्टी में वो चेंज नहीं होता। स्केल स्केल अपना वो अलग ही बना लेता है। मैं अगर यहाँ पे स्केल करूँ तो वो प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वैसा का वैसा ही है, पैरामीटर्स। ओके, और स्केल में मैं अगर उसको मैंने इंस्टेंस भी किया है तो भी मैं अगर उसको स्केल करूंगा तो उसका चेंजेस नहीं होगा। हम्म, अब मुझे अगर मैंने इसको इंस्टेंस किया था, ठीक है, और इसको मैं एक कर लेता हूँ कॉपी। इंस्टेंस वो दो इंस्टेंस है और ये कॉपी। अब मैंने इसको इसके पैरामीटर्स में चेंज किया, इसको अगर मैं पैरामीटर्स में चेंज करूंगा तो उन दोनों को मैंने किया था इंस्टेंस, तो वो सेम हो गए साथ में। इनको इसको जो भी मैं करूंगा वो भी साथ में हो जाएंगे। अगर मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना है तो मैं उसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करने के बाद अगर मैं इसको कुछ भी करूँ चेंज तो ये उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर चाहिए कि अब मुझे उसे चेंज नहीं करना है तो आप एडिटेबल पॉली कर सकते हैं। ये हो गया।
आपको कंट्रोल एस करना नहीं भूलना। कंट्रोल एस आपको हर एक एक मिनट में, हर एक जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। हर कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल। मैंने इसको किया था कॉपी, तो मैं अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करूँ, जैसे मैंने अभी एडिटेबल पॉली में हटा देता हूँ। मैंने अब मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो सब में होगा, बट ये मैंने कॉपी किया था तो कॉपी में चेंज नहीं होगा। जैसे अभी आपको अगर कुछ बनाना है, ठीक है, मैंने इसको पूरे को डिलीट किया। मैंने ग्रिड लाइन्स, मेरे ग्रिड जी से ग्रिड लाइन्स आता है। मेरा ग्रिड लाइन आया, मैंने एक पतला सा वॉल लिया। ठीक है, ये हमने 10 फीट का बॉक्स ले लिया। हमने ये लिया, ये लेने के बाद हमने एक और बॉक्स लिया। अब हम या तो बॉक्स सिलेंडर ले सकते हैं, हमें अगर कुछ डिजाइन बनाना है। जैसे मैंने एक सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर को मैंने रेडियस दिया, जैसे मुझे वो 1/2 इंच का चाहिए, तो मैंने 1/2 इंच रेडियस लिया, तो 1/2 इंच रेडियस 1 इंच हो जाएगा। ठीक है, मैं टॉप में गया, या मैं ऐसे समझेगा नहीं। टॉप में गए, अब मुझे इसे इसमें डिजाइन बनाना है। ठीक है, ये बहुत जाड़ा है, मैं इसको कम कर लूंगा 6 इंचेस। जैसे आप देख सकते हो ये बहुत छोटा है, तो मैंने अगर जेड प्रेस करके आप उस ऑब्जेक्ट को क्लोज में देख सकते हो। तो मैंने जेड प्रेस किया, तो ऑब्जेक्ट क्लोज में आ गया। तो इसमें आप देख सकते हो सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स में एक हाइट्स के सेगमेंट्स आते हैं, हाइट्स के सेगमेंट्स है। ठीक है, हाइट्स के सेगमेंट्स फिलहाल नहीं चाहिए। मैं टॉप में गया, मुझे हाइट के सेगमेंट्स नहीं चाहिए, इसके भी नहीं चाहिए। मुझे खाली इस सर्कल को स्मूथ रखना है। सर्कल स्मूथ रखने के लिए मैं साइड्स के, सबका ये साइड है। ठीक है, अब ये साइड में आप जितने सेगमेंट्स डालोगे, जैसे मैंने सेगमेंट्स कम कर, तो ये देखो सेगमेंट्स में जितने कम करूंगा उतने बॉर्डर बनेंगे, कॉर्नर आएंगे। तो मैंने कॉर्नर 3 रखा, तो 3 मेरा ट्रायंगल बन गया। फिर बाद में रेक्टेंगल बन गया। फिर ऐसे ऐसे करते करते अब जितना बढ़ाओगे उतना स्मूथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, बट हमें पूरा सर्कल नहीं चाहिए, हमें डिजाइन बनानी है। तो हम हाफ सर्कल लेंगे, फिर उसके फ्लोटर्स बना देंगे, फ्लोटर्स बनाएंगे। तो हम फ्लोटर्स बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइस ऑन, स्लाइस ऑन में है, मैंने 180 ले लिया। 180, ओके, ये 180 देख सकते हैं आप। अब ये 180 आया, बट ये इसको मैं ऐसे नहीं उसको स्नैप नहीं कर सकता। हमें चाहिए इसको रोटेट करना है, तो हम रोटेट करने के लिए दबाएंगे ई प्रेस करने के बाद, ई प्रेस करने के बाद हमारा, अब देखिए कि ए एंगल टॉगल स्टार्ट है कि नहीं। तो एंगल टॉगल हमने स्नैप ऑन किया, फिर हमको चाहिए इसको 90 डिग्री पे, हमने 90 डिग्री। अब देखो जैसे मैंने अगर ऐसा हो गया तो उसको मेरा एंगल स्नैप ऑन है, इसलिए मैं फिर से उसे सही कर सकता हूँ। एंगल स्नैप ऑन हुआ, फिर मुझे उसे करना है उस पर स्नैप। ठीक है, तो मुझे अगर उस पर स्नैप करना है, अब मैंने हमें स्नैप करने के लिए हमको प्रेस करना है एस। अब पहले मैं सिलेक्ट करूंगा हम एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस सिलेक्ट किया, एक्स एक्सिस हमने इस पे स्नैप कर दिया। अब वाई एक्सिस बॉर्डर टू बॉर्डर सिलेक्ट करना है, तो हमने बॉर्डर सिलेक्ट किया और ये स्नैप हो गया। ओके, ये दोनों स्नैप हो गए। अब मुझे फ्रंट में गया, फ्रंट में हम जाने के बाद ये हमें हाइट देखना है, हाइट क्या। ओके, लेफ्ट में गया। ओके, अब हमें उसका हाइट थोड़ा कम करना है। जैसे हमारा हाइट है 7 फीट, ठीक है, तो हमने 7 फीट लिया। 7 फीट इसका हाइट हो गया। हमें ये पूरे वॉल में चाहिए, पूरे वॉल में हमें ये डिज़ाइन चाहिए। इसका रेडियस हमने लिया था 1/2 इंच, मतलब रेडियस 1/2 इंच, डायमीटर 1 इंच हो गया। ठीक है, 1 इंच हमें ये डिज़ाइन चाहिए।
ये पूरे में हमें ये डिज़ाइन चाहिए, तो अब ये हमें कॉपी करना है। तो हम कैसे कॉपी करेंगे? ये मैंने शिफ्ट प्रेस करने से हमारा कॉपी होता है, तो शिफ्ट प्रेस करके मैंने ऐसा लिया, तो ये कॉपी हो गया। ये कॉपी करने के लिए हमें पूछेगा कि आपको कॉपी करना है कि इंस्टेंस करना है। तो हमको अभी, अगर हमने इसको कॉपी किया और हमने बहुत सारे बनाए और मैंने एक में चेंज किया, सब में चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा हमें हम करेंगे इंस्टेंस। हम इंस्टेंस करेंगे तो हमने एक में चेंज किया तो वो सब में चेंज हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बॉट ये लिया, शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस। अब मेरा एक्स एक्सिस हमारा सिलेक्ट है, तो मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो हमारा खाली एक्स एक्सिस में ही जाएगा। बट हमें चाहिए वाई एक्सिस में, तो मैं वाई एक्सिस पहले सिलेक्ट करूंगा। वाई एक्सिस सिलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट करके यहाँ स्नैप कर दिया। ओके, स्नैप करने के बाद मुझे ये तो पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ कॉपी करना है। हमें ये चाहिए बहुत सारे, तो हमको कितने कॉपी करने हैं? फिर हमको कॉपी नहीं करना है, हमको इंस्टेंस करना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको इंस्टेंस करना है। वो करने के बाद हमको नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए। तो नंबर ऑफ हमारी कॉपीज होगी, ये हमारी होगी ऑलमोस्ट 400। फिर से हम कर लेंगे इसको स्नैप। स्नैप करने के बाद 90, जैसे आप देख सकते हो 90। भी और चाहिए तो हम उसको स्नैप कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हो, आपने वॉल कितना लिया है उसके हिसाब से डिवाइड करके आपको जितना आएगा वो टोटल आप डालोगे तो आपका वॉल पे आ जाएगा। इसमें हमने फिर से और हमने 50 ले लिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गए। एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा को हम कर लेंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट किए। अब आप देख सकते हो मेरा एंगल स्नैप ऑन था, इसीलिए मेरा ऊपर नीचे नहीं हुआ। ओके, अगर मेरा एंगल स्नैप नहीं होता तो मेरा ये किधर और लग जाता, फिर बाद में और किधर चले जाता। ठीक है, बट हमारा एंगल स्नैप ऑन था और इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन में गया है, ओनली एक्स एक्सिस में ही, वाई एक्सिस में ही गया है। तो एंगल स्नैप ऑन करके ही करिए काम। अब देख सकते हैं आप, जैसे मेरा थोड़ा, आप वॉल के हिसाब से अपने कैलकुलेशन के हिसाब से स्नैप कर सकते हैं। जैसे ये मेरा वॉल डिजाइन हो गया, सिंगल स्नैप हुआ। ओके, वॉल डिजाइन हो गया, वो हो गया। फिर हम, जैसे मैंने ये बना दिया था, हमको इसे हाइड करना, तो हाइड करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, हाइड सिलेक्शन, तो ये हाइड हो गया। जैसे मुझे ग्रीन लाइंस आ गए। मैं अभी आपको एक बॉक्स बना के दिखाऊंगा, स्टैंडर्ड प्रीमाइज। तो अभी हम बनाएंगे एक सोफा। सोफा हमें बनाने के लिए एंगल स्नैप यूज करके, फिर हम बॉक्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में बॉक्स, बॉक्स में हम कीबोर्ड एंट्री से हम बॉक्स बनाएंगे। ओके, तो हमने सोफा का साइड एंगल हमने लेने के लिए लेंथ ले लेंगे हम 2 फीट 24 प्लस 8 इंच बैक रेस्ट। ठीक है, 6 इंच बैक रेस्ट, तो हमने 30 या 6 इंच विथ, और हाइट हमने ले ली उसकी 18 प्लस 24, ऑलमोस्ट 24 क्रिएट किया बॉक्स। ओके, ये हमने बॉक्स बना दिया। अब हमें, ये बॉक्स हमने बनाया है बट इसके एजेस आप देखोगे तो बहुत शार्प है, और सोफा के ऐसे एजेस शार्प नहीं होते। ओके, तो हमको इसको थोड़ा शैम्फर्ड करना पड़ेगा। शैम्फर्ड में क्या होता है, शैम्फर्ड से हमारा बॉक्स थोड़ा सा कव हो जाता है, या ज़्यादा आपको करना तो ज़्यादा भी हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे मॉडिफायर में जाना है। मॉडिफायर में जाके मॉडिफायर लिस्ट में जाके शैम्फर्ड शैम्फर्ड हमने शैम्फर्ड सिलेक्ट किया। शैम्फर्ड सिलेक्ट करने के बाद मेटरिंग में हमने कॉर्ड में गए। कॉर्ड में जाने के बाद आपको बहुत कम करना है, इतना ये बहुत ज़्यादा है, हमने कम कर लिया। कम करने के बाद मैं जैसे अभी फ्रंट में जाऊँगा। फ्रंट में जाने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो बहुत शार्प है, ऐसे एजेस होती नहीं है। ओके, तो हमने सेगमेंट्स इसमें होते हैं लाइंस। तो जैसे देखो हमने सेगमेंट्स बढ़ाए तो सेगमेंट्स बढ़ गए, सेगमेंट्स कम हुए। सेगमेंट्स हमने जैसे बढ़ा दिए, हमने 6 ले लिया, बट स्टिल शार्प है। ओके, तो हमने टेंशन में जाके हमने उसको थोड़ा कर्व कर लिया। ओके, अब आप देखोगे पर्सपेक्टिव में गए हम। पर्सपेक्टिव में जाने के बाद हमने F4 प्रेस किया। F4 से हमारे व्यू आ जाता है। ओके, F3 से हमारा वायर फ्रेम आ जाता है। तो हमने F4 प्रेस किया। F4 प्रेस करने के बाद तो आप देख सकते हैं ये एजेस थोड़ी कम है, और सोफा की इतनी नहीं होती। तो हम थोड़ा और स्मूथ कर लेंगे, सेगमेंट्स थोड़े बढ़ा देंगे। आप ये भी कर सकते हैं। एक ये है बॉक्स बनाने का तरीका, और एक और है, आपको अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको शेम्फर्ड बॉक्स बनाना है। ओके, तो आप यहाँ स्टैंडर्ड प्रेमिस में जाके एक्सटेंडेड प्रेमिस में जाएंगे। एक्सटेंडेड प्रेमिस में आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रा है, टोरस है, ये सब आप देख सकते हैं, बहुत कुछ है। फिर हमें चाहिए बॉक्स, तो यहाँ पे आया चैम्फर्ड बॉक्स। चैम्फर्ड बॉक्स में आप की फ्रेम की कीबोर्ड एंट्री से भी कर सकते हैं, या आपको ये दूसरा तरीका, आप मैंने ऐसे कैसे ही बनाया और उसको ऐसे कुछ भी बना दिया। फिर बाद में मैं इसके मॉडिफायर में गया। मॉडिफायर में गया कि पैरामीटर्स में गया। पैरामीटर्स में मुझे चेंज करना है, तो मैंने इसको ले लिया 30। ओके, 30 के बाद हमने इसको ले लिया 6 इंचेस। और हमने हाइट इसकी ले ली 24। ओके, 24 हमने हाइट ले ली इसकी। फिर फिलिट फिलिट क्या है? फिलिट ये है कि हमें टेम्पर्ड इसे कितना चाहिए। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। अब F4 प्रेस करने से हमारा सेगमेंट दिखेंगे, तो हमें फिलिट में इसी फिलिट हमने लिया। ये हमारा सेगमेंट्स है, लेंथ सेगमेंट्स हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हाइट भी नहीं चाहिए। ओके, हमें चाहिए फिलिट सेगमेंट्स। तो फिलिट सेगमेंट्स हम जितने बढ़ाएंगे उतना स्मूथ हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बट ओके, इट लुक्स गुड। ये हमारा शैम्फर्ड बॉक्स हो गया। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, आप ऐसे उसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में चलता है। हम्म तो ये मैंने बॉक्स बनाया। अब मुझे बनाना है एक सोफा। ओके, एक सोफा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने 6 इंचेस लिया। ये भी मैंने इसको हमने कर लिया इंस्टेंस। इंस्टेंस करने के बाद हमने एक और बॉक्स लिया। एक और बॉक्स मैंने शैम्फर्ड बॉक्स लिया। शैम्फर्ड बॉक्स लेने के बाद हम गए, तो हमें एक बॉक्स है। ओके, तो अब टोटल हाइट होती है 18 इंच। ओके, सोफा की सीटिंग की हाइट होती है 18 इंच। तो हमें 18 इंच चाहिए, इसकी हाइट 18 - 3। उसमें 18 इंच में सोफा भी आएगा 5-6 इंचेस, उसका कुशंस आएंगे। फिर बाद में लेग्स भी आएंगे 2-3 इंचेस। तो हमने वो ले लेना है। ये हमारा है बॉक्स। हमें 6 इंचेस का हमारा कुशन आ जाएगा, नीचे 2 इंचेस के लेग्स आ जाएंगे, हमारे टोटल है 18 इंचेस। तो हमारा जो मिडल का पार्ट है वो हमने बना दिया उसको हाइट 10 इंचेस का। ओके, 10 इंचेस बनाया उसको, 10/24। 10 बाय हमने लिया उनको, ये हमने ले लिया 24। ओके, हमारा मिडल का पार्ट होता है 24। 24 लेने के बाद इसे हमें 2 इंच ऊपर करना पड़ेगा, 2 इंच। तो हमें इसे जेड एक्सेस में
2 इंच ऊपर करना, क्योंकि 2 इंच हमारे लेग्स भी है। तो हमने इसे लिया सबको, और 2 इंच ऊपर ले लिया। ओके, 2 इंच ऊपर लेने के बाद हमें इसे स्नैप करना है। अब देखिए आप, जैसे मैं ऐसे रखूंगा तो हमारा स्नैप प्रॉपर होगा नहीं, स्नैप होगा ही नहीं ये। ओके, मैंने लेफ्ट में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद भी हमारा ये स्नैप नहीं हुआ है। मैं वायर फ्रेम में देखूंगा तो ये हमारा स्नैप नहीं हुआ है, तो हम स्नैप करने के लिए मैं फ्रंट फ्रंट में जाएंगे। फ्रंट में जाने के बाद एक्सरसाइज में ऐसे हमने ले लिए। अब मैं हम प्रेस करेंगे एस। एस प्रेस करने के बाद ये हो गया स्नैप, ये भी हो गए स्नैप। ओके, जैसे कि देख सकते हैं ये मेरे हो गए स्नैप। अब हमें इसका सीटिंग भी चाहिए, इसका सीटिंग तो हमारे पास है नहीं। इसको हमने लिया था 24। ओके, ये 24 तो हमने लिया था, बट हमने 2 इंच ऊपर से, इसके हमने हाइट ली थी 24, बट हमने नीचे से 2 इंच ऊपर भी ले लिया। तो हम इसको कर लेंगे 22। ओके, हमने 22 कर लिया। 22 करने के बाद हमें कुशन चाहिए 10 इंच का। ओके, तो मैंने उसे स्नैप कर लिया। देखो आप, जैसे ये स्नैप हो गया ऑटोमेटिक। इंस्टेंस पूछेगा नहीं, हमें उसे ऊपर वाले, ये स्नैप हो गया। स्नैप कॉपी कर लिया हमने। ओके, हमने कॉपी किया, फिर इसे सिलेक्ट करके हमने 10 इंच को किया 6 इंच। ओके, ये हमारा हो गया कुशन। ओके, अब आपको लेग्स बनाने हैं, तो लेग्स बनाने के लिए आप यहाँ पे भी कुछ भी ले सकते हैं, चैपर, सिलेंडर, या आपको डिजाइनेबल, अगर आपको डिजाइनेबल लेग्स बनाने हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो में। तो ये हमारा थोड़ा सा हमने प्रेस किया, हमें ये छोटा चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए। फिर मैंने किया डब्ल्यू, डब्ल्यू क्लिक करके फिर हम टॉप में गए। वायर फ्रेम के लिए F3। फिर हम इसके मॉडिफायर में जाएंगे। मॉडिफायर में जाके हमको रेडियस इसका, आपको जितना भी रेडियस चाहिए उसका। ओके, आपने रेडियस ले लिया, आपने हाइट ले ली। ओके, हाइट लेने के बाद आप फिलिट भी, आपको फिलिट जितना चाहिए। अब हमें फिलिट स्मूथ नहीं है, ये देखो बहुत शार्प है, ऐसे लेग्स होते हैं, बट हमें हमें smooth चाहिए। ओके, तो हम इसके फिलिट के सेगमेंट्स बढ़ा देंगे। अब जैसे फील्ड्स के सेगमेंट्स बढ़ाओगे, आपको अगर लाइंस देखनी है तो आप फील्ड्स के सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। ओके, फील्ड्स के सेगमेंट्स हमने बढ़ा दिए। लेग्स अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़े हैं तो आप लेग्स का रेडियस कम कर सकते हैं। हमने रेडियस कम किया। अब हमें इसे करना है कॉपी। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे मिरर। मिरर करने के बाद हमें इंस्टेंस में जाना है। इंस्टेंस में हमें जाना है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में हमने ऑफसेट कम कर देना है। फिर हमने दोनों को सिलेक्ट किया, हम दोनों को सिलेक्ट करके इंस्टेंस करके वाई एक्सिस में ले लेंगे। आप ओके प्रेस करके फिर हम आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। ओके, फ्रंट में गए, फ्रंट में सही है। राइट, लेफ्ट में भी ओके। जो बॉक्स बनाया था हम डिलीट कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स बन गया। ओके, अब हमें पीछे बैक रेस्ट बनाना है। बैक रेस्ट बनाने के लिए हम क्या, हमने इसे हमें बैक रेस्ट बनाने के लिए हम गए फ्रंट में। फ्रंट से हम यहाँ एरो से हम बैक में गए। बैक में जाने के बाद हमने एक सिंपल बॉक्स बनाया।
एंगल स्नैप ऑन। ओके, और हमें पीछे का बॉक्स चाहिए हाइट। पीछे के बॉक्स का हाइट क्या होगा? पीछे के बॉक्स का, अगर हमारा पीछे का बॉक्स का हाइट है 32, ओके, जैसे कि हमारे पीछे के बॉक्स का हाइट है 32, ये हमने अलग एंगल में बनाया है तो इसके थोड़े पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको चेक करना है कि कहाँ कौन सा है, तो हमने इसे ले लिया 32, ओके। 32 लेने के बाद हमने 32 है, प्लस हमारे थोड़े से ऊपर से नीचे से हमने 2 इंच वो भी लिया है, लेग्स भी लिया है, तो हम 32 को कर लेंगे 30। 30 करने के बाद मैं इसको स्नैप कर लूंगा, स्नैप भी कर सकते हो। इसमें मैंने एस प्रेस किया, एस प्रेस करके हमने यहाँ पे स्नैप कर लिया। स्नैप करने के बाद आपको अगर उसे उसे भी आपको चैम्फर्ड करना है, आप थोड़ा सा चैम्फर्ड कर सकते हो ताकि वो थोड़ा स्मूथ लगे। मैं देख सकते हो आप, जैसे ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो आपको मेटरिंग में कॉर्ड में जाना है। कॉर्ड में जाने के बाद आपको इसका अमाउंट्स कम करने हैं। अमाउंट कम करने के बाद मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ओके। मैं फ्रंट में गया, फ्रंट में जाने के बाद आपको बताया था वो शार्प है, शार्प के लिए आपको टेंशन कम करना है। टेंशन कम करने से ये स्मूथ हो जाएगा, ओके। ये हमारा हो गया बैक प्लाई। अभी ये तो हमारा हुआ बैक प्लाई, बट हमें यहाँ पे भी बैक कुशन बना। बैक कुशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, ओके। ये हमारे 6 इंचेस है, हमें वो भी 6 इंचेस चाहिए। फ्रंट में जाऊँगा तो ये फ्रंट में जाके हमने कर लिया इसको कॉपी। इंस्टेंस नहीं करना है, हमें कॉपी करना है क्योंकि हमें उसके पैरामीटर्स चेंज करने हैं। तो अब हमें इसका 6 इंचेस लेना है। इसमें लेंथ में हमें उसे 6 इंचेस लेना है। हमें विड्थ में हमें इसे लेना है 24। हमने जो भी पैरामीटर्स लिए थे वो ले लेने हैं। वो लेने के बाद हमें हाइट, उसे हाइट चाहिए। हाइट यू कैन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू यू, जैसे मुझे हाइट उसी उसकी चाहिए, ओके। इसका थोड़ा सा मुझे थिकनेस कम करना है इसका, मैंने थिकनेस कम कर लिया। थिकनेस कम करने में मैं जाऊंगा वायर फ्रेम में। वायर फ्रेम में आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ओके। आपको उसको स्नैप स्नैप कर सकते हैं। स्नैप, इसमें मैंने स्नैप कर लिया, ओके। ये स्नैप हो गया। मैं अब मुझे ये ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा कर्व होता है क्योंकि बैक रेस्ट कभी एकदम शार्प नहीं होता, बैक रेस्ट थोड़ा कर्व होता है। हम्म, तो मुझे अभी अगर उसे कर्व करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट में जाऊँगा। लेफ्ट में जाने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसमें मैं थोड़े सेगमेंट्स बढ़ा दूंगा। इस सेगमेंट्स बढ़ाने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे मॉडिफायर में। मॉडिफायर में मैं करूँगा FFD। तो FFD में क्या होता है, FFD 2 into 2 into 2 3 into 3 into, जैसे मैंने 4 into 4 into 4 लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे पॉइंट्स आ गए हैं। ये पॉइंट्स आ गए हैं, तो ये पॉइंट्स क्या करते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को अभी सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे, तो आपको ये FFD मॉडिफायर के अंदर जाना है। मॉडिफायर में जाके कंट्रोल पॉइंट्स में जाना है। तो आप कंट्रोल पॉइंट्स में जाके आप अभी देख रहे हो, आप पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अब जैसे देख सकते हो, ये रहा मेरा व्यू। मुझे इसे थोड़ा सा कर्व करना है, मैं इसे थोड़ा कर्व कर लूंगा। यहाँ से मैं थोड़ा इसे नीचे कर लूंगा। नीचे करने से क्या,
अब इतना बड़ा तो ये होता नहीं है, हम क्या करेंगे, अब अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा कव कर सकते हैं। कव करने से क्या, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा बस। ये हमने कव कर लिया इसे। ये आपका बैक प्लाई दिख रहा है क्योंकि हमने इसे थोड़ा आगे ले लिया है। हम क्या करेंगे, इसे फिर से स्नैप कर लेंगे। हमने इसे स्नैप कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा कव हो गया है। कव कव होने के बाद फिर हमने पर्सपेक्टिव में गए। ये एफएफडी मॉडिफायर, हमने आपको मॉडिफायर हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को थोड़ा उसका डायमेंशंस चेंज करने में। थोड़ा मैं टॉप पे जाऊंगा, मुझे ये और ये, आपको अगर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया बट आपको बहुत सारे सिलेक्ट करने हैं तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके सब सिलेक्ट हो गए। अब आपको इसमें से कुछ डीसिलेक्ट करने हैं तो डीसिलेक्ट करने के लिए अल्ट प्रेस करूंगा। अल्ट प्रेस करने के बाद अब मैंने कुछ भी, ये हो गया, जैसे मैं जिस चीज़ को प्रेस करूंगा वो डीसिलेक्ट हो जाएंगे। और मैं अगर शिफ्ट प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करके, शिफ्ट नहीं सॉरी, कंट्रोल प्रेस करके मैं जिस चीज़ को सिलेक्ट करूंगा वो उसके साथ साथ सिलेक्ट होते रहेंगे। जैसे देखो, मैंने कंट्रोल प्रेस करके जिस चीज़ को सिलेक्ट किया वो साथ में सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ये हमारा बन गया एक छोटा सा सोफा, छोटा मॉडल। आप ट्राई कर सकते हो फॉर बिगनर्स। हमने ये एंगल लैब यूज करके बॉक्स चैम्फर्ड बॉक्स यूज करके बनाया है। कंट्रोल एस करना ना भूलिए, कंट्रोल एस करते रहिए। ओके, थैंक यू।